डियर लर्नर्स, आज हम फिर उपस्थित हैं विलियन की उस भाग को लेकर के जिसमें कि हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं, सांद्रता की इकाइयों को व्यक्त कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी इकाई जिसे हम कहते हैं पीपीएम सांद्रता। देखिए, पीपीएम सांद्रता या इसे पीपीएम कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। अब ये पीपीएम जो है वो संक्षिप्त रूप है पार्ट्स पर मिलियन। ये संक्षिप्त रूप है, ये जो है ये संक्षिप्त रूप है पार्ट्स पर मिलियन। इसका ये पीपीएम संक्षिप्त रूप। तो पीपीएम सांद्रता क्या हुई? पीपीएम सांद्रता का मतलब हुआ कि 1 मिलियन भाग विलयन में जितने भाग विलेय के होते हैं उसे पीपीएम सांद्रता कहते हैं। उसे पीपीएम सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब आप ये बात समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। पहले आप मतलब समझ लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 10 पीपीएम सोडियम क्लोराइड का विलयन है। जैसे 10 पीपीएम NaCl का विलयन। तो इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब हुआ कि यदि NaCl के 10 की पावर 6 माने 1 मिलियन, 10 की पावर 6 भाग विलयन है NaCl का, 10 की पावर 6 मिलियन भाग विलयन है, तो उसमें NaCl के कितने 10 भाग, या हम इसे कहें कि 1 मिलियन किलोग्राम या ग्राम कह लीजिए, ग्राम NaCl के विलयन में NaCl की मात्रा बराबर कितनी होगी? 10 ग्राम। NaCl की मात्रा कितनी होगी? 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ, मिलियन का आप समझते होंगे, मिलियन माने होता है 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। ठीक है, यदि भागों की बात करें तो 10 की पावर 6 आ जाती है। अब देखिए, ये इकाई एक ऐसी इकाई है
जिसका उपयोग हम बहुत सूक्ष्म मात्राओं के लिए करते हैं। अब ये जो इकाई है इसको हम द्रव्यमान के रूप में, देखिए इसको हम द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान आयतन के रूप में और आयतन ये तीनों ही रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैंने तीनों ही तरीके से लिखा है कि पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 10⁶। ये क्या हुआ? ये द्रव्यमान पीपीएम सांद्रता में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ये हमारा हुआ द्रव्यमान आयतन पीपीएम सांद्रता में। और इसी तरह से अब मान लीजिए गैस है या और कोई चीज है जिसका आयतन लेना है, तो गैस का आयतन या उसकी मोल बटे गैसीय मिश्रण का आयतन या मोल गुणा 10⁶। ये हमारा क्या हुआ? ये आयतन पीपीएम सांद्रता। तो इस तरह से ये तीन सांद्रताएं आपकी बात समझ में। अब मैं एक और उदाहरण से आपको इसके क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए समुद्री जल, मान लीजिए कि समुद्री जल है और समुद्री जल में कोई कहता है कि समुद्री जल में 6 × 10⁻³ समुद्री जल है, समुद्री जल, और इसमें कोई कहता है कि 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली है, 10⁶ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। तो इतनी कम सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो इतनी कम सांद्रता को हम, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5.1030 ml में 1 लीटर बराबर समुद्री जल कितना हुआ? 1030 ml। ये 1 लीटर की मात्रा हुई, या कहें कि 1 लीटर, ठीक है। तो इतने ml हुआ, इतने ml में 6 × 10⁻³ ग्राम हुई है ऑक्सीजन। तो इसकी मात्रा कितनी हुई? ये पीपीएम सांद्रता में, तो पीपीएम सांद्रता में हम क्या करेंगे कि 10⁶ का गुणा और कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब निकलेगा, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम प्रति 10⁶ ग्राम समुद्री जल में सांद्रता। आपको बात समझ आ गई? 10⁶ ग्राम यदि समुद्री जल है तो उसमें 5.8 ग्राम प्रति क्या उड़ा हुआ है? NaCl। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? 5.8 ppm सांद्रता, NaCl सांद्रता, NaCl सांद्रता का समुद्री जल। तो हम इसे कहेंगे
कि वो क्या है 5.8 ppm NaCl सांद्रता का समुद्री जल। ठीक है, अब ये चाहे हमारे NaCl की सांद्रता हो और चाहे हमने बोला है ऑक्सीजन, तो इसे हम यहाँ NaCl की जगह पे ऑक्सीजन भी कह सकते हैं कि इतनी सांद्रता का O2 का समुद्री जल, कि उसमें इतनी सांद्रता जुड़ी हुई है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि गंगा जल में इतने ppm सांद्रता फ्लोराइड है। अब फ्लोराइड के मामले में आप जानते हैं जैसा कि बहुत ही कि 1 ppm सांद्रता फ्लोराइड के मामले में। अब देखिए इसका क्या मतलब है। मान लीजिए जल हमारा है, अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई जल है जिसमें 1.0 ppm फ्लोराइड की सांद्रता, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उस जल में कि 10 की पावर 6 ग्राम जल में कितना है 1 ग्राम फ्लोराइड है F2। इसका मतलब ये हुआ। और देखिए मैं ये बता दूं कि इतनी मात्रा हमारे दांतों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, और ये हमारे दांतों का जो क्षय होता है उस दांतों के क्षय को होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब इसी को हम मान लीजिए कर देते हैं 1.5 ppm F2 की सांद्रता जल में है। इतनी सांद्रता इसमें है, जल में है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि इतनी सांद्रता यदि बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1.5 भाग 10 की पावर 6 भाग या 1 मिलियन भाग या यूं कहें कि 10 लाख भाग में 1.5 भाग हमारा फ्लोराइड मिला हुआ है, तो ये आपके दांतों को पीला करना शुरू कर देगा। माने जहां ये दांतों की रक्षा 1.0 सांद्रता ppm सांद्रता पर कर रहा था, वहां ये इतनी सांद्रता पर आपके दांतों के इनेमल को पीला करना शुरू कर देगा, दांतों को गंदा करना शुरू कर देगा। अब देखिए यदि इससे ज्यादा यदि इसकी सांद्रता बढ़ती है तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक है, रोग कारक है। और ज्यादा मात्रा में जहां फ्लोराइड ज्यादा होता है तो आपको बता दूं कि वहां फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है, जिसमें बहुत से लोगों को कोड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो आप समझ गए कि ये इस तरह की जो हम सांद्रता दिखाते हैं ना कि हमारा जो गंगा का जल है उसमें डायफिन मर गई क्योंकि उसमें इतनी ppm सांद्रता ऑक्सीजन की रह गई, माने कि पार्ट्स पर मिलियन में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई। तो उसका मतलब ये होता है। तो वहां ऐसी जहां इकाइयां होती हैं वहां पर हम पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको हम पार्ट्स पर बिलियन में भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम पार्ट्स पर बिलियन, माने 1 बिलियन, बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, है ना, या इसे हम कहते हैं 1 अरब। तो 1 अरब भागों में कितने भाग हमारे विलेय के हैं, वो जो सांद्रता है उसे हम ppb सांद्रता कहते हैं। ये थोड़ा सा ppm से बड़ी इकाई है, या यूं कहें कि अत्यंत तन विलयनों के लिए ppb
या ppm सांद्रता का उपयोग किया जाता है। और ppv के लिए भी यहाँ पर केवल 10 की पावर 6 की जगह पर 10 की पावर 9 आप उपयोग करके ppv के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। फार्मूलाज इसी तरह से प्रयोग होंगे। ठीक है, अब इससे अगली वीडियो में हम अन्य सांद्रताओं की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।